पति की दूसरी शादी होने वाली है, पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू किया। पति की दूसरी शादी की सूचना पाकर पंजाब की रहने वाली पत्नी पूना से फ्लाइट पकड़कर बलिया पहुंच गई। पीड़िता पत्नी ने बताया कि पति से कोई संपर्क न होने पर एसपी को पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। सौंपे गए पत्रक में पंजाब के जालंधर जनपद में फिल्लौर थाना क्षेत्र की रहने वाली स्टाफ नर्स ने आरोप लगाया कि बलिया के ही मनिया थाना क्षेत्र के युवक ने उसे धोखा देकर शादी रचाई और इसके बाद पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करने के लिए अपने गांव आ गया। आरोप है कि आरोपित पति स्टेशन मास्टर के पद पर पूना में तैनात है। वर्ष 2017 में फिल्लौर में तैनाती के दौरान स्टेशन मास्टर ने युवती का फोन नंबर लेकर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और युवती के परिवार वालों को भी शादी के लिए राजी किया। लेकिन आरोप है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद आरोपित ने युवती से शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती द्वारा वर्ष 2018 में की गई पुलिस शिकायत पर युवक को सस्पेंड भी किया गया। आरोप है कि अपनी नौकरी बचाने के लिए आरोपित ने पुनः युवती को शादी के लिए मनाया। दोनों की रजामंदी से पहले मंदिर में शादी हुई। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। शादी की बात स्टेशन मास्टर के परिजनों को पता चली तो काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद नई दुल्हन को 3 महीने तक मायके में ही रहना पड़ा। इसके बाद काफी हंगामा होने पर दोनों पहले फिल्लौर में और फिर पूना के सरकारी क्वार्टर में साथ रहने लगे। आरोप है कि कुछ दिनों पूर्व आरोपित स्टेशन मास्टर अपनी पत्नी को छोड़कर अपने गांव बलिया लौट आया। इस बीच 18 नवंबर को पत्नी को अपने पति की दूसरी शादी का पता चला। आरोप है कि पति 30 नवंबर को तिलक और 4 दिसंबर को शादी करने की योजना बना रहा था। इस पर पत्नी तत्काल प्लेन से बलिया पहुंच गई। पीड़ित पत्नी ने एसपी को पत्र सौंपकर पति की शादी रोकने और न्याय करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि मामला अभी संज्ञान में नहीं है। संज्ञान में आते ही कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में पूछे जाने पर थाना प्रभारी मनिया कौशल कुमार पाठक ने बताया कि पीड़िता मेरे यहां थाने पर नहीं आई है। अगर वह शादी कर रहा है तो वह जहां गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए है वहां मुकदमा दर्ज कराए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार युवक पहले भी एक बार शादी का प्रयास किया था। इसके बाद उसकी पत्नी ने हंगामा किया। इसकी जानकारी जब लड़की पक्ष वालों को हुआ तो वह शादी करने से इनकार कर दिए थे। जिस लड़के पर आरोप लगाया जा रहा है वह मृतक आश्रित पर अनुकंपा पर नौकरी कर रहा है। सुने पीड़िता का बयान। अपना नाम बता दीजिए। संदीप कौर। कहाँ के रहने वाली है? पंजाब की बिलगा विलेज डिस्ट्रिक्ट जालंधर। कौन सा थाना पड़ता है? फिल्लौर। क्या है मामला? मामला ये है कि राम कुमार वर्मा जो फिल्लौर के पहले स्टेशन मास्टर थे, वो बिलगा में आते थे काम करने के लिए। तो वहाँ से मैं जाती थी ड्यूटी के लिए। तो उन्होंने वहाँ मेरा नंबर लिया किसी से और मेरे से बात करना चालू किया और ये मुझे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने घर पे बात करवा दी उनकी। तो उन्होंने मेरे घर वालों को मनाया। तो मना के बाद में वो अपने घर चला गया। वहाँ पे वो मुकर गया शादी करने से। तो जैसे उसने फ़ोन करा कि मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि तो वो, क्योंकि मेरे साथ पहले सारा घूमा फिरा, इधर उधर हर जगह मेरे साथ गया, तो इसलिए मैंने जाके कंप्लेंट कर दिया। कंप्लेंट करने के बाद फिर मतलब उसके ऊपर जो भी एक्शन हुआ वो हुआ। फिर उसने मतलब मुझे बोला कि मैं तेरे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ। 2019 में हमारी कोर्ट मैरिज हुई 17 जनवरी को। कोर्ट में? फिल्लौर के कोर्ट में। हाँ, कौन गवाह था आप उस समय? मेरे फैमिली थी और उसके मतलब रिश्तेदार थे। किसके रिश्तेदार? राम कुमार वर्मा के। अब कितना दिन शादी का हो गया आपका? हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं और हम 7 साल से कंटिन्यू साथ में रह रहे हैं। फिलहाल अभी हम पुणे डिवीज़न में इनकी पोस्टिंग हो गई थी। तो इन्होंने पहले वाला में जॉब करी, वाला से अभी फिर हम जेजोरी में रह रहे हैं कंटिन्यू साथ। कितने दिनों से जेजोरी में रह रहे हैं? कैसे? कितने दिनों से आप वहाँ पे जेजोरी में उनके साथ रह रही हैं? हम जेजोरी में उनके साथ 7 साल से 4 साल से रह रहे हैं। कौन सा स्टेशन है वो? जेजोरी, पुणे, महाराष्ट्र। अभी अचानक बलिया आने क्या आपको जरूरत पड़ गई? बलिया मुझे इसलिए आना पड़ा कि मुझे 17 तारीख को मैं ना, वो मुझे बोल कर गया कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। तो मतलब ड्यूटी जाने के बाद जैसे टाइम हुआ कि इतने टाइम तक वो आ जाते होते हैं, पर मैंने फिर उनको कॉल करा। जैसे ही कॉल करा तो उनका फ़ोन कभी स्विच ऑफ आ रहा था, कभी वो मेरा आंसर नहीं कॉल कर रहे थे। तो मैंने कम से कम 1000 से ऊपर उनको कॉल करी, मैसेज करे, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर 18 को जाकर मैंने वहाँ स्टेशन पर गई कि मैंने उनको बताया कि मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं उठा रहे। मैंने उनको इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ,
मैं बहुत परेशान हूँ, उनको देखिए वो कहाँ पे हैं। तो वो उन्होंने जाकर उनके स्टेशन पे पता करा तो वो स्टेशन वाले बोले कि वो ड्यूटी पे नहीं आया है। हमने भी उसका एब्सेंट मार्क करा है, हम उसको फ़ोन लगा रहे हैं तो वो फ़ोन अपना नहीं उठा रहा है। हमने देखिए एब्सेंट मार्क कर दिया है। इसके बाद मैं घर पे आ गई परेशान होकर, फिर भी मैंने उनको कॉल लगाना नहीं छोड़ा, मैं कॉल करती गई। कभी उसका फ़ोन स्विच ऑन हो रहा था, कभी स्विच ऑफ हो रहा था, पर वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। ऐसे ही करते करते 18 को मतलब मैंने गुमशुदगी की उनकी रिपोर्ट लिखा दी थी, तो 18 की शाम को मेरे घर से फ़ोन आया कि तुझे कुछ पता चला। मैंने कहा नहीं। तो वो मेरे पापा का फ़ोन था। पापा बोले कि राम कुमार वर्मा दूसरी शादी कर रहा है, उसका 30 को तिलक तय हुआ है, 4 को उसकी शादी है। कौन से 4 को? 4 दिसंबर को उनकी शादी है। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने 19 को टिकट करवाया, मेरे जीजू ने फ्लाइट की टिकट करवा के दी और मैं 19 को यहाँ पे पहुँच गई। किस थाना अंतर्गत वो पड़ते हैं? कौन सा थाना है उनका? उनका थाना मनियार। हाँ? मनियर। गांव कौन सा है? देवापुर। अच्छा, उनके घर गई थी आप? नहीं, अभी तक मैं उनके घर नहीं गई। पहले ही आके मैं वकील को मिली, उनको बताया ऐसा ऐसा मैटर है। फिर मैंने एसपी सर को कंप्लेंट करा तो उन्होंने मुझे कल मनियर जाने के लिए बोला है थाने पे। एसपी सर ने क्या कहा आपसे? एसपी सर ने ये कहा कि आप वहाँ पे पहुँचिए, आपकी बात सुनी जाएगी। वो ऐसे दूसरी शादी कैसे कर सकता है? तो क्या आपको झांसा देने का प्रयास कर रहे हैं क्या वो? क्या कहा? क्या आपको झांसा दे रहे हैं क्या वो? अंधकार में रखे हैं आपको? हाँ, वो मुझे बिल्कुल अंधकार में रख कर ही ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसी बात नहीं होती तो वो मेरे से बात करते। उन्होंने पर मेरे से कोई बात नहीं करी। उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अभी तो स्विच ऑफ ही आ रहा है। एसपी सर से क्या मैं यही मांग करती हूँ कि उनकी दूसरी शादी रोकी जाए।